तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्विक रिवीजन ले रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर को डिटेल से में समझ चुके हैं, ठीक है। 15 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर ये डिटेल्स में आपको चैप्टर आता है तो रिवीजन भी आप तेज़ी से कनेक्ट कर लोगे, फटाफट चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिक एनर्जी इन होम्स करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स एंड बैटरीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एट होम में हम लोग सिंपल सा एक बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जैसे प्रिकॉशन करना है, क्या प्रिकॉशन होने चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल करने के लिए। अगर आप आयरन है या चार्जर है, केबल है, तो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, आपको शॉक ना लगने पाए। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वायर और केबल कैसे होते हैं, उसमें जो करंट कंडक्ट करता है वो किस तरीके से, फिर सेल्स और बैटरी कैसे काम करती हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये 2 चार्जिंग के मेथड पढ़ेंगे, सॉरी 3 चार्जिंग के मेथड पढ़ेंगे, फ्रिक्शन से, इंडक्शन से, कंडक्शन से। फिर इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग, जो बिजली थंडरिंग होती है वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर इलेक्ट्रोस्कोप में पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये 2 एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बेसिक फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। खैर, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट होम, जो हमारे घरों में एनर्जी आती है, वो एनर्जी का जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। इंडिया में कितना वोल्ट है, 220 होता है, अमेरिका में 110 वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के 2 कॉन्सेप्ट, मतलब 2 चीज़ों से हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एक करंट और एक वोल्ट, ठीक है ना, वोल्टेज। तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। और ये होता है वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज का मतलब होता है एक तरह से करंट जो है कितनी तेज़ी से आ रहा है, वो होता है वोल्टेज। और ये करंट होता है, जो एम्पियर होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बार में आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपका वायर मोटा है तो ज़्यादा करंट आएगा, जैसे एसी में ज़्यादा करंट चाहिए तो उसके वायर मोटे होते हैं, माइक्रोवन में करंट ज़्यादा चाहिए तो उसके वायर भी मोटे होते हैं, केबल मोटे होते हैं, क्योंकि वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। वोल्टेज कितना है इंडिया में, 220 आ रहा है। अब किसी को करंट ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो आपके ऊपर कि कितना मोटा आप कितना पतला केबल लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको कैरी कराना है इलेक्ट्रिक करंट के चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम होम इलेक्ट्रिसिटी होम की बात करेंगे, तो होम में क्या होता है, लाइट का बिल आता है हमारे पास। लाइट का बिल आता है, तो लाइट का बिल का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें लाइट का बिल निकालना है तो लाइट का बिल का फॉर्मूला क्या है आपका, रे ये देखो, अगर जैसे बिल निकालना है लाइट का बिल, या टोटल कॉस्ट, टोटल बिल, या जो भी कह लो, तो रेट किस, क्या रेट ऑफ यूनिट है, ठीक है ना, रेट, ठीक है, 5 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट, जो भी है, इनटू यूनिट, ठीक है ना। यूनिट का मतलब होता है एनर्जी इन किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, इन किलोवाट आवर में लेना है, याद रखना, वाट में नहीं लेना है। अब तक के पावर हमने वाट में पढ़ा है, इसमें किलोवाट, मतलब ये वाले टॉपिक में सिर्फ किलोवाट लेना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। पावर किस में लेना है, किलोवाट में लेना है, टाइम किस में लेना है, आवर में लेना है, ठीक है ना। पावर किस में लेना है, किलोवाट में लेना है, टाइम किस में, आवर में लेना है, ठीक है। तो एनर्जी का पावर इनटू टाइम याद कर लेना। और दूसरा फॉर्मूला होता है वॉट इनटू सेकंड। भाई 2 यूनिट है हमारी, हमारी कितनी यूनिट चल रही है, 2 यूनिट चल रही है। भाई पावर का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है ना, पावर का वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम का मतलब क्या हो, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क मतलब एनर्जी, तो बताया था मैंने, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब 2 तरीके से ले सकते हो पावर, एक है हमारा किलोवाट आवर, और टाइम ले रहे हैं आवर, पावर ले रहे हैं किलोवाट में और टाइम ले रहे हैं आवर में, तो किलोवाट आवर एनर्जी बन जाएगी। और दूसरा लेते हैं हम लोग वॉट, एसआई यूनिट, आवर के लेते हैं सेकेंड, टाइम के लेते हैं सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन लाइट के बिल निकालने के लिए आपको ये वाली यूनिट चाहिए, पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए, ठीक है। तो किलोवाट बदलने के लिए 1 वॉट होता है, अगर किलोवाट में जाना है तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1/1000। किलो का मतलब होता है 1000 होता है ना, किलो वॉट। वॉट से किलो में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पता ही ना आपको, जैसे कि सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे थे हम लोग, तो 1 वॉट में 1/1000 किलो वॉट होते हैं, तो 5 वॉट में कितना हो जाएगा, 5/1000 किलो वॉट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं याद रखना, ठीक है। टाइम के लिए पता ही, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मतलब उल्टा लेंगे ना हम लोग, जैसे मिनट है तो 1 मिनट में 1/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट है,
5/60 आवर हो जाएगा। मतलब डिवाइड बाई 60 करना है मिनट से आवर में जाने के लिए। वॉट से किलोवाट जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 करना है। वॉट से किलोवाट जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 करना है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो लाइट का बिल अगर हमें निकालना है तो लाइट का बिल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी इनटू रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देखो समझ गए। तो लाइट का बिल कैसे निकालो, टोटल कॉस्ट मतलब बिल रेट इनटू यूनिट। ठीक है, जो यूनिट होगी वही आपकी क्या होगी, किलोवाट, मतलब वही एनर्जी है टोटल। ये एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। पावर लेंगे किलोवाट में। देखो यहाँ बोल रहे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, पावर कितना है 100 वाट है। 100 वाट नहीं चलेगा। यही एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे एसआई यूनिट काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज बाकी सब में एसआई यूनिट में लेना पड़ता है। वाट एसआई यूनिट है, लेकिन इसे एसआई यूनिट में हमें नहीं करना है, हमें किलोवाट बदलना है। डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। कितने घंटे के लिए, 15 घंटे के लिए चला। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खर्चा होगी, इंटू 15 घंटे कर, तो पावर इंटू टाइम, पावर लगा दिया। 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 15, 1000 डिवाइड क्योंकि किलोवाट बदलने के लिए, इंटू 15 आवर्स में दिया था। हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं आवर में, बट टोटल है ना 1.5 किलोवाट आवर आ जाएगा 1500। और ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, चलो ऐसे कर लो 100 इंटू 1500। तो 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, फिर 1 जीरो से 1 डेसिमल आ गया, 1.5 किलोवाट आवर हो गया, मतलब 1.5 यूनिट है वो। बाद में कैसे करूँगा, अगर रेट तुम्हें दिया हुआ है 4 रुपये पर यूनिट, इंटू 4 कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रिक केटल है 1500 वाट की है, इसको किलोवाट बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें लाइट का बिल निकाल रहे हैं इसलिए। बाकी किसी में बदलने की जरूरत नहीं है, लाइट का बिल निकालने के लिए बदलने की जरूरत है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ यूजिंग केटल 2 आवर। 2 आवर यूज हुआ है 4 रुपये। तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, पावर इंटू टाइम। पावर कितने 1500 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा किलोवाट बदलने के लिए, इंटू 2 आवर्स। किलो में बदलने के लिए कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ये तुम्हारे घर पे फोन आया, जाओ जाओ। ठीक है, तो 4 रुपये पर यूनिट। हाँ अवतार के बाद आ जाओ, ठीक है ना। तो बस यूनिट आ गया, 3 किलोवाट आवर वही यूनिट होता है, तो रेट इंटू यूनिट कर देना, तो 4 रुपये हो गया। ठीक है।